पाक चीन आहनी दोस्ती तारीखी फैसला और अवामी इंतखाब है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश नाकाम बनाई जाएगी। सदर जरदारी की चीनी सदर से मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया में कहा गया कि दोनों ममालिक में दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर इत्तेफाक। पाक चीन दोस्ती और इक्तिसादी ताल्लुकात मजीद मजबूत करने का अज़्म। पाकिस्तान का वन चाइना पॉलिसी पर गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा। सदर आसिफ अली जरदारी की चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग से ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह भी मुलाकात में मौजूद। तर्जमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तान की जानिब से चीन के बेल्ट एंड रोड इकदाम आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया है। फ्री कैन ने पुरअमन खुशहाल जनूबी एशिया को खित्ते के मुफाद में करार दिया है। बिलावल भुट्टो अहम सिफारती मिशन पर अमेरिका में मौजूद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दुआया नाश्ते की तकरीब में शिरकत। बिलावल भुट्टो को नौ मुंतखब अमेरिकी सदर ने नाश्ते में शिरकत की दावत दी थी। नेशनल ट्रेड ब्रेकफास्ट में दुनिया भर से सियासतदान और अमेरिकी सेनेटर्स भी शरीक थे। बिलावल भुट्टो जरदारी की अमेरिकी हुकाम से मुलाकातें भी मुतवक्किल। रमजान शुगर मिल्स केस, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बरी। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। एंटी करप्शन कोर्ट के जज सरदार मोहम्मद इकबाल डोगर ने फैसला सुनाया। अदालत ने कहा, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ इल्जामात साबित नहीं हुए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सरकारी इदारों की निजकारी से मुतालिक इजलास। वज़ीर आज़म को मुख्तलिफ इदारों की निजकारी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि वफाकी हुकूमत के इदारों की निजकारी को 3 मरहलों में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की निजकारी का अमल तेज़ करने की हिदायत। वफाकी वज़रा अब्दुल अलीम खान, राना तनवीर ने भी इजलास में शिरकत की। पाकिस्तान ने मुआशी मैदान में अहम कामयाबियां हासिल की। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ब्रीथ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पॉलिसी के तहत बाज़ वजारतों को जम किया जा रहा है। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, माहौलियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान बहुत मुतासिर हुआ। ग्रीन टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ की हौसला अफजाई कर रहे हैं। इश्क, जुनून या मेहमान नवाजी आ गई पसंद। अमरीकी खातून ओनेजा ने खुद को पाकिस्तानी बना दिया। अमरीका वापसी के सवाल पर कहा, अब मैं पाकिस्तान से हूँ। अमरीकी खातून ने सिटी 21 को सब बता दिया। अमरीकी खातून SHO शबाना जिलानी से खुश। अमरीकी काउंसलेट का अमला भी खातून से मिलने पहुँच गया। अली अमीन गंडापुर ने साजिश के तहत सबको साइडलाइन किया। अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पहली तरजीह अमन व अमान है। हम जनाजे उठा रहे हैं। अफगान हुकूमत टस से मस न हुई। बोले, 18वीं तरमीम के बाद अमन व अमान सूबाई मसला है। बानी PTI जेल से निकलने के लिए अपने तमाम कार्ड खेल चुके। अब उनके पास सिर्फ शर्म से माफी मांगने वाला कार्ड ही बाकी रह गया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुहारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, जो डट गया था, हार नहीं मान रहा था, अब वो तलबे चाट रहा है। जिनके नाम पर खत लिखा, उन्होंने खत पहुंचने से कबल ही रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मालदीव के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मुलाकात। दिफा के शोबे में ताल्लुकात मुस्तहकम करने की जरूरत पर जोर दिया। मुलाकात में फौजी तामुन और मुश्तरका इक़दाम के फ़रोग़ का इज़्म का इयादा किया गया। ISPR के मुताबिक मेजर जनरल इब्राहिम हिल्मे ने पाक फौज की दहशतगर्दी की जंग में कुर्बानियों को सराहा। जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मालदीव को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास शुरू। लाहौर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस के लिए 49 नामों पर गौर किया जा रहा है।
मराकश कश्ती हादसे में जाम भाग 4 पाकिस्तानियों की मैयतें इस्लामाबाद पहुंचा दी गई। जाम भाग होने वालों में हामिद शब्बीर, सज्जाद अली, कैसर इकबाल, मोहम्मद अरसलान खान शामिल है। ताल्लुक शेखपुरा, मंडी बहाउद्दीन और गुजरात से है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट हुकाम ने मैयतें दफ्तर खारजा हुकाम के हवाले कर दी। वादिया कागान और नारान में बर्फबारी, सियाहती मुकाम शुगरान में पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। बालाकोट में बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। चकवाल, कलर कहार और एतराफ के इलाकों में भी बादल बरस पड़े। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। कज़ाफी स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी को तैयार। कज़ाफी स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब कल होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इफ्तिताह करेंगे। इफ्तिताही तकरीब में म्यूजिक का तड़का भी लगेगा। आतिशबाजी और लाइट शो का भी मुजाहिरा होगा। गुलकार आरिफ लोहार, अली जफर और आयमा बेग आवाज़ का जादू जगाएंगे। कज़ाफी स्टेडियम के इफ्तिताह पर शायकीन के लिए एंट्री मुफ्त होगी। चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने को तैयार। चमचमाती ट्रॉफी का मुख्तलिफ शहरों का दौरा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की पेशावर यूनिवर्सिटी में रोनुमाई, तलबा ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। चैंपियंस ट्रॉफी की टिकट्स की फरोख्त। इवेंट का पहला मुकाबला 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। अमरीकी सदर ट्रंप के गजा पर कब्जे के बयान ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया। ट्रंप इंतजामिया को वजाहतें जारी करना पड़ गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि ट्रंप ने गजा की तामीर नौ की जिम्मेदारी लेने की पेशकश की थी, जिसके लिए फ़लस्तीनियों को इलाके से कहीं और जाना होगा। अमरीकी सदर की पेशकश पर सोचना चाहिए। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने कहा कि ट्रंप का गजा में फ़ौज भेजने का कोई इरादा नहीं। सदर फ़लस्तीनियों की आर्जी मुंतकली चाहते हैं। गजा से मुतालिक बयानात देकर हालात को मजीद खराब ना किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की तौसीक करते हैं। गजा के मसले का मुस्तकिल और पुरअमन हल तलाश किया जाए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी गजा पर सदर ट्रंप के कब्जे के बयान को इस्तेआल अंगेज और शर्मनाक करार दे दिया। कनाडा ने भी अमरीकी सदर के बयान की मुखालिफत कर दी। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा मेलानी जूली ने कहा, गजा से मुतालिक कनाडा का दरीना मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ। अमरीकी सदर की ईरान के खिलाफ पाबंदियों की धमकी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ओपेक ममालिक को मुत्तहिद होने का मशवरा। कहा कि ओपेक अरकान मुत्तहिद होकर काम करें तो अमरीका उन पर पाबंदी और दबाव नहीं डाल सकेगा। ईरानी वज़ीर पेट्रोलियम ने कहा कि अमरीकी इक़दाम से दुनिया भर के सार्फिन को नुकसान पहुंचेगा। अमरीका में ख्वाजा सिराओं के खातिन के खेलों में हिस्सा लेने पर पाबंदी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। सदारती हुक्म की तामील न करने पर तालीमी इदारों को फंड्स नहीं दिए जाएंगे। शेख हसीना वाजिद की ऑनलाइन तकरीर पर शहरी मुश्तिल। सैकड़ों मुजाहिरीन ने ढाका में साबिक बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म के आबाई घर पर धावा बोल दिया। तोड़ फोड़ के बाद आग भी लगा दी। शेख हसीना ने तकरीर की तो उनके खानदानी घर को गिरा देंगे। मुजाहिरीन की धमकी। शेख हसीना वाजिद को वतन वापस लाकर फांसी देने का मुतालबा। प्रिंस रहीम अल हुसैनी इस्माइली कम्युनिटी के नए रूहानी पेशवा होंगे। इस्माइलियों की 50वें इमाम मुकर्रर प्रिंस करीम आगा खान ने अपनी वसीयत में अपने बेटे प्रिंस रहीम आगा खान को आइंदा इमाम नामजद किया था। इस्माइली कम्युनिटी ने प्रिंस रहीम के नाम का ऐलान कर दिया। अमरीकी रियासत टेक्सास की असम्बली में आगा खान चहारम को खराज अकीदत की करारदाद मंजूर। करारदाद पाकिस्तानी निगाद अमरीकी रुकन असम्बली सुलेमान लालानी ने पेश की। तीन मुल्की सीरीज की तैयारियां। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन। पाकिस्तान की जानिब से ट्रेनिंग सेशन का सिलसिला जारी। खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। सीरीज का आगाज 8 फरवरी से होगा। स्पेनिश कप में रियल मैड्रिड की सनसनीखेज मैच में कामयाबी। हरीफ क्लब गार्शिया को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गई।
और लाजवाल किरदारों के खालिक और लिखारी मुन्नू भाई का यौम पैदाइश। मुन्नू भाई के लिखे ड्रामा सीरियल सोना चांदी खूबसूरत और गुमशुदा आज भी ज़हनों में महफूज।